अष्टम वर्ग के सभी छात्र छात्राओं को इस वीडियो वर्ग में स्वागत है। आज इस वर्ग में मैं आपको लिपि, बोली और भाषा के बारे में बताने जा रहा हूँ। लिपि, बोली और भाषा को बताने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि भाषा शब्द है क्या। भाषा शब्द को जानना बहुत ज़रूरी है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा का उद्देश्य मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना होता है। फिर से आप इसको समझ लीजिए। भाषा का मूल उद्देश्य होता है कि हम अपने मन के भावों और विचारों को किस प्रकार दूसरे तक पहुंचा सकें या प्रेषित कर सकें। भाषा की परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं अथवा प्रेषित करते हैं या आदान या प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। हालांकि भाषा का एक रूप और भी है जिसे हम सांकेतिक रूप के रूप में जानते हैं। सांकेतिक रूप व्याकरण का हिस्सा नहीं है, इसीलिए हम उसकी भेद के रूप में चर्चा नहीं करेंगे। मौखिक रूप वह रूप है जिसमें हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर ग्रहण करता है। इस रूप को हम मौखिक रूप के रूप में जानते हैं। वहीं लिखित रूप जो भाषा का है वह हम इस तरह से उसकी परिभाषा को हम दे सकते हैं कि भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उन विचारों को ग्रहण करता है, उसे हम लिखित रूप कहते हैं। यानी भाषा का लिखित रूप वह है जिसमें एक व्यक्ति लिखकर जब अपने विचारों को प्रकट करता है तो दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर ग्रहण करता है उन भावों और विचारों को, और इसी रूप को हम भाषा का लिखित रूप के रूप में जानते हैं। सांकेतिक भाषा हालांकि व्याकरण का हिस्सा नहीं है, फिर भी हमें सांकेतिक रूप के बारे में भी जान लेना चाहिए। सांकेतिक रूप है क्या भाई? जब संकेतों के द्वारा हम कोई संदेश सुनते हैं, समझते हैं, तो उसे हम सांकेतिक रूप कहते हैं। जैसे मूक बधिरों की जो भाषा होती है वो सांकेतिक होती है। यातायात के नियम जो होते हैं, उन नियमों को रोशनियों के माध्यम से जो दिखाया जाता है वो सांकेतिक होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सांकेतिक भाषा क्या है। अब हम चलेंगे कि इसके अलावा भाषा किन रूपों में हम जानते हैं या जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम मातृभाषा के बारे में जानेंगे कि मातृभाषा है क्या। इसकी परिभाषा है कि जब कोई व्यक्ति, कोई बच्चा कहें ज़्यादा बेहतर होगा, जब कोई बच्चा अपने घर में अपने माता पिता के द्वारा किसी भाषा को सीखता है और उसे समझकर बोलता है तो उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं, क्योंकि वह अपने माता और पिता के माध्यम से सीखता है, इसीलिए वो मातृभाषा कहलाता है। अब हम चलेंगे राजभाषा के बारे में। राजभाषा के बारे में आप बहुत समय से सुनते चले आ रहे हैं।
लेकिन उस परिभाषा को भी अच्छी तरह जान लेना चाहिए। आप जानते हैं कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है, तो इसकी परिभाषा क्या है वो समझ लीजिए। जिस भाषा में राजकाज का कार्य होता है उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में प्रत्येक साल धूमधाम के साथ मनाते हैं। अब लिपि के बारे में हम जानेंगे। भाषा को जानने से पहले लिपि भी जानना बहुत जरूरी है। इसकी परिभाषा आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी। लिपि है क्या? तो आप जानते हैं कि प्रत्येक भाषा में ध्वनियाँ होती हैं और उन ध्वनियों को प्रकट करने के लिए कोई ना कोई चिन्ह का प्रयोग किया जाता होगा। तो भाषा के ध्वनियों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उस चिन्ह को हम लिपि के रूप में जानते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, लेकिन सिर्फ हिंदी की ही लिपि देवनागरी नहीं है। बहुत सारी भाषाएं हैं विश्व में जिनकी लिपि देवनागरिक है। नेपाली की देवनागरिक है, हिंदी की देवनागरिक तो आप जानते ही हैं, संस्कृत की भी देवनागरिक है और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। अब हम चलेंगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं है, जो भाषा है वही बोली है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टिकोण से दोनों में भारी अंतर है और इसका प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। भाषा और बोली में जो मुख्य अंतर है उसको अच्छी तरह से मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है, किंतु बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। दोनों का अंतर, मुख्य अंतर यही है। लेकिन इसके बाद भी और भी बिंदुएं हैं जिनकी हम चर्चा करूंगा, जिससे और भी अंतर स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा अंतर क्या है कि भाषा में एक निश्चित व्याकरण होता है, बोली में एक निश्चित व्याकरण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। और तीसरा मुख्य अंतर यह है कि भाषा में एक निश्चित साहित्य होता है, बोली में एक निश्चित साहित्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चौथा अंतर है कि भाषा स्थान परिवर्तन करने से परिवर्तित नहीं होती है, वह ज्यों का त्यों रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन बोली स्थान परिवर्तन करने से परिवर्तित हो जाती है। इन चार बिंदुओं को अगर आप लिखेंगे परीक्षा में तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आप भाषा और बोली के बारे में क्या अंतर है, दोनों में अंतर किस प्रकार हम कर सकते हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपने आज इस वर्ग में सीखा कि लिपि किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा की परिभाषा क्या है, राजभाषा क्या है और भाषा और बोली में अंतर क्या है। तो आज इतना ही। अगले वर्ग में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए।